जी अस्सलाम वालेकुम एहसन नकवी। एक कहानी सुनाते हैं आपको, और ये कहानी बताती है कि हमारी ज़िंदगी में किरदार की क्या अहमियत है। हाँ, एक शेर याद आ गया इस पर कि जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तकदीर से पत्थर भी पिघल जाते हैं। चलिए शेर तो हुआ, कहानी सुनते हैं। किसी जगह एक सैलाब आ गया। सैलाब तो चला गया मगर अपने पीछे बड़ी तबाही छोड़ गया। हर तरफ पानी ही पानी, ज़मीनें बर्बाद, फसलें बर्बाद। बहुत ज़्यादा मुश्किल किसानों के लिए, सबके लिए हो गई। सैलाब के बाद ज़रूरी ज़मीनों की यानी एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं, उनकी सफाई का काम शुरू हुआ। और ऐसी ही एक ज़मीन पे कुछ लड़के सफाई का काम कर रहे थे, तो वहाँ से एक बूढ़े आदमी का गुज़र हुआ। बूढ़े बुज़ुर्ग आदमी ने देखा कि एक लड़का जूते पहने हुए नहीं था, यानी उसके पास जूते नहीं थे, बल्कि उसने मोटे ऊनी मोज़े पहने हुए थे, जो वुलन सॉक्स थे ज़रा मोटे वाले, वो पहन के वो उस मुश्किल ज़मीन में, कीचड़ में, कांटों में, मुश्किल में वो बच्चा लड़का काम कर रहा था और वो काम में अपने मसरूफ़ था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि देखिए ज़ाहिरी यानी अपरेंट जो शक्लें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन असल ताकत जो है हमारे किरदार की ताकत है। असल ताकत दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में है, उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है उसमें है। तो बुज़ुर्ग ने उस लड़के को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, तुम अपने जूते क्यों नहीं पहन रहे हो? इस तरह तो कोई तुम्हें चोट लग जाएगी, कोई सांप, कोई कीड़ा तुम्हें काट लेगा। ये तो बड़े ख़तरे की बात है ज़मीन में इस तरह से काम करना। तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरे जूते जो हैं वो 2 हफ्ते पहले किसी ने चोरी कर लिए और तब से मुझे बग़ैर जूतों के ही काम करना पड़ रहा है, क्योंकि नए जूतों के पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। अब घर जाता हूँ तो पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है, पर क्या करूँ, मजबूरी है। बूढ़ा रुक गया। फिर उसने अपने थैले में से 4 जूते निकाले, यानी 2 जोड़े जूते के निकाले। एक जोड़ा साफ़ और ख़ूबसूरत था, लेकिन दूसरा जोड़ा पुराना और गंदा था। फिर उसने उस लड़के से पूछा, बोलो कौन सा जोड़ा पसंद करते हो, साफ़ वाला या गंदा वाला? जो अच्छा लगे वो ले लो। लड़के ने जूतों की तरफ देखा और फिर जवाब दिया कि ये गंदा वाला जूता जो है ये आप मुझे दे दें, यही बेहतर है जनाब। तो बूढ़ा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और उसने पूछा कि बेटा, तुमने साफ़ जूते क्यों नहीं चुने? देखने में अच्छे, खूबसूरत, साफ़ सुथरे, और इन गंदे जूतों को तुमने क्यों चुना? लड़का मुस्कुराया और बोला, देखिए मेरा काम गंदा है, कीचड़ में खड़ा हुआ हूँ, पानी में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे साफ़ जूतों की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं साफ़ जूतों के साथ काम करूँगा तो वो भी 2 दिन में गंदे और पुराने हो जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है, और यही सबसे अहम बात है, कि ये गंदे जो जूते हैं ये चमड़े के हैं, लेकिन साफ़ जूते जो हैं वो मसनूई चमड़े, रेक्सीन या किसी और चीज़ के बने हुए हैं। जूते के लिए मजबूती के एतबार से चमड़ा यानी लेदर सबसे अच्छा मटीरियल है। मजबूत है, पायदार है, बहुत दिन साथ देता है। और जूते पुराने गंदे हो जाएं तो हो जाएं, पर मैं ख़ुद भी साफ़ सुथरा हूँ और जूते भी साफ़ हो जाते हैं।
तो ये सुनकर बूढ़ा बड़ी ज़ोर से हंसा और उसने अपने जो हंसी में अपने टूटे हुए दांत भी दिखा दिए और फिर उसने सर हिलाया और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे, आओ मैं तुम्हें यहाँ ज़िंदगी का एक कीमती सबक सिखा दूँ। सुनो, ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। कभी कभी हम गंदे जूतों की तरह हो जाते हैं। लोग तुम्हारी शख्सियत को ख़राब करने के लिए, तुम्हारे किरदार को दागदार करने के लिए, उसको बुरा बनाने के लिए, उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, तुम्हारे बारे में तुम्हारा जो कैरेक्टर असैसिनेशन है वो भी करेंगे। उन्हें ऐसा करने दो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। वो आप पर तनकीद करने के लिए जैसे भी अल्फाज इस्तेमाल करें, आपको बुरा बनाने के लिए कुछ भी बोलें, मगर वो आपसे आपके अच्छे कामों को कभी नहीं छीन सकते। आपकी तारीफ़ वही लोग करेंगे जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको जानते हैं। वो लोग तुम्हारी इज़्ज़त करते रहेंगे और ये इज़्ज़त तुम्हारा हक़ है। ये नसीहत थी जो उस बुज़ुर्ग ने दी। तो सवाल ये है कि इस छोटे से वाक़े से हमें क्या सीखना चाहिए। देखिए, पहला सबक तो ये कि अगर किसी की कोई मदद कर सकते हो तो ज़रूर करो, चाहे वो मदद कितनी मामूली सी क्यों ना हो। सबसे पहले अपनी ज़ात के साथ सच्चे रहो। सस्ते मामूली कपड़े, मामूली जूते, गुर्बत, इन सब बातों का मतलब ये नहीं कि आप किसी से कम हैं, बिल्कुल नहीं। आप किसी से कम नहीं हैं। आप किसी के मुकाबले में किसी तौर से, किसी तरीके से घटिया नहीं हैं। किसी को हक़ नहीं कि आपको किसी एतबार से कमतर समझे, घटिया समझे। तनकीद को खिड़की से बाहर निकाल कर फेंक दें, लेकिन जायज़ तनकीद को, जो सही क्रिटिसिज्म है, जो सही कोई आपका दोस्त आपको आपकी बुराई के ऊपर, आपकी ख़राबी के ऊपर, आपकी कमज़ोरी के ऊपर अगर वो आपको पॉइंट आउट करता है, उसको वेलकम करें, उसको सुनें और अपनी उस कमज़ोरी को, अपनी उस वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश करें। अपनी जो अंदरूनी ताकत है, यानी अपना किरदार, अपना कैरेक्टर, उसको मजबूत रखें। आपके अंदर की जो खूबसूरती है और आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है, आपकी जो सेल्फ इस्टीम है, तो ये सेल्फ इस्टीम जो है ये बड़े काम की बहुत बड़ी चीज़ है। ज़िंदगी में अगर दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना हो तो पायदार और देर पा चीज़ को पसंद करो। जो चीज़ स्टेबल हो, जो रहने वाली हो, उसको पसंद करो, ना कि ज़ाहिरी चमक दमक रखने वाली और जल्द ख़त्म हो जाने वाली चीज़ को। शाइनिंग है, चमक है, आपको गोल्ड जैसी नज़र आती है, मगर वो गोल्ड होती नहीं है। तो ये वो सबक है जो कि हमें इस कहानी से मिलता है। आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और याद आया मुझे कि हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर लीजिए और इसको शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, साथियों में। और अगली कहानी के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कहाँ कहाँ कमी है और किस किस तरह की कहानियाँ मैं पेश कर सकता हूँ। वैसे तो मेरे पास एक सीरीज़ है कहानियों की, मैं इंशाल्लाह उसको पेश करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू।